ये कैसी जगह है? बाप रे बाप, लगता है कि यही है वो दूसरी दुनिया। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये स्थान कोई साधारण नहीं है। आदित्य एक साधारण मूर्तिकार। उसकी कला में कुछ ऐसा है जो पत्थरों को भी धड़कने पर मजबूर कर दे। पर उनमें से एक मूर्ति ऐसी थी जिसे देखकर लगता था मानो वो केवल पत्थर नहीं बल्कि जीवित आत्मा हो। तुम सच में हो कौन? हर रात मेरे सपनों में आती हो, फिर इस पत्थर में उतर जाती हो। क्या हो तुम? रानी, देवी या कोई छाया? आखिर क्या नाता है मेरा तुमसे? अगले दिन वो अपनी बाकी मूर्तियों को लेकर बाजार पहुंचा। लोग उसकी कला के कायल थे। दूर दूर से ग्राहक आते और उसकी मूर्तियां खरीदते। पर एक मूर्ति, स्वप्न सुंदरी की मूर्ति, वो हमेशा छुपा कर रखता। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। मूर्तियां तो भाई बड़े ही सुंदर बनाई हैं तुमने आदित्य। मतलब मानना पड़ेगा, बड़ी ही बारीक शिल्पकारी है। कमाल है। साहब, यही तो मेरा काम है। इन मूर्तियों को बड़ी मेहनत और लगन से बनाता हूँ। जो भी पसंद आए चुन लीजिए ना, जो मन को भाए वो ले लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे वो हाथी वाली मूर्ति दे दो, वो बड़ी ही प्यारी लग रही है। हाँ। ग्राहक मूर्ति लेकर निकल ही रहा था कि तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। अरे मुखिया जी, राम 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 राम। आइए ना, आइए आइए आइए। और बताइए कैसे आना हुआ? कुछ मूर्ति चाहिए क्या? अब हाँ भाई आदित्य, मूर्ति ही चाहिए। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो सोचा कोई सुंदर सी मूर्ति भेंट कर देता हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही उचित विचार है मुखिया जी। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। जो मन को भाए चुन लीजिए। हाँ, ये अरे तुम क्या दिखाते हो? ये सब छोड़ो। देखो, मेरी पत्नी की खूबसूरती के आगे ये सब फीके पड़ जाएंगे। तुम तो भाई एक काम करो, कोने में जो मूर्ति रखी है वो दे दो। हैं? कौन सी? क्या वो हिरण वाली मूर्ति? अरे ससुर के नाती, ये हिरण कहाँ से आ गया? अरे वो देखना, वो वाली। हाँ, वो जो कोने में छिपा कर रखी है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो वाली। वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल मेरी धर्म पत्नी की तरह। वो वाली निकाल बेटा। अब माफ कर दीजिए मुखिया जी, ये मूर्ति मैं आपको नहीं दे सकता। हैं? अरे क्या मतलब है कि नहीं दे सकता? ए भैया, दुगनी मुद्राएं ले लेना, समझा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी। दरअसल ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है, समझिए ना। ये मेरे लिए खास है, मतलब मेरी आत्मा है ये। अरे भैया, आत्मा? मूर्ति में आत्मा? अरे ओ मूर्ख, देना है तो दे, नहीं तो रहने दे। बाजार में और भी दुकानदार हैं। बड़ा आया, आत्मा बसती है मूर्ति में। मुखिया गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बगल के ही राज्य कुंतल वन में एक राजा राज करता था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी अवंतिका, वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। महारानी जी, या कहूँ मेरी प्यारी अवंतिका, आज फिर सोचो में डूबी हो। ये चुप्पी तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देती। रोशनी, तुम भी ना हमेशा मजाक करती रहती हो। सच कहूँ तो सोच रही थी, ये राजसी जीवन कितना अजीब है। चारों तरफ लोग हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन? जब मैं हूँ तो तुम्हें अकेलापन कैसा? हाँ हाँ, ये सच है। तुम्हारी बातें सुनकर कोई बोर नहीं हो सकता।
राजा अपने कक्ष में खड़े थे और अपनी पत्नी कौशल्या से बातें कर रहे थे। महारानी, बहुत जल्द ही हमारी बिटिया राजकुमारी का 18वां जन्मदिन आने वाला है। राज्य में धूमधाम से उत्सव होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम पूरे राज्य में उत्सव मनाएंगे। वैसे राजकुमारी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। शायद वो अपनी सखी के साथ होंगी। पर महारानी, इस बार ना मुझे अजीब सा डर लग रहा है। पर क्यों महाराज? आखिर आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि बात यह है कि कई साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी और हमें डर है कि कहीं वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए। ये सुनकर कौशल्या के चेहरे पर चिंता उभर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ था महाराज? आपने कभी बताया नहीं। जब समय आएगा तब बताऊंगा, क्योंकि शायद वो भविष्यवाणी गलत हो। अगले दिन राजकुमारी अवंतिका फिर से अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी उसकी सखी रोशनी आई और उसे गौर से देखने लगी। क्या हुआ अवंतिका? आज फिर इतनी चुप क्यों हो? कहीं कुछ सोच रही हो? रोशनी, मैं तुमसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। कई दिनों से मुझे बार बार एक ही सपना आ रहा है। सपना? कैसा सपना? बताओ मुझे। मैं देखती हूँ, मैं एक गहरे जंगल में हूँ और वहाँ कोई राजकुमार मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज में इतना अपनापन है जैसे मेरा उससे कोई गहरा नाता है। मैं उसके पास जाती हूँ, पर तभी अचानक कोई काली शक्ति आती है और सब अंधेरा हो जाता है। ये सचमुच अजीब और डरावना है अवंतिका। हो सकता है ये कोई संकेत हो तुम्हारे जीवन में आने वाले किसी अनजानी घटना का। मुझे समझ नहीं आता, बार बार वही सपना क्यों आता है। तो फिर देर किस बात की? कल ही हम उस जंगल की तरफ चलेंगे। शायद वही जगह तुम्हारे सपने से जुड़ी हो। संभव है वहाँ तुम्हें इस रहस्य का उत्तर मिल जाए। जंगल? ठीक है, जैसा तुम कहो। अगली सुबह महल का वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। आज राजकुमारी अवंतिका का 18वां जन्मदिन था। माता, पिताजी, आज आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन पूर्ण है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, आयु, यश और सौंदर्य में वृद्धि हो, सदा खुश रहो। हमारी अवंतिका हमेशा ऐसे ही महकती रहे जैसे बगिया का फूल। आशीर्वाद लेने के बाद अवंतिका अपनी सखी रोशनी के साथ जंगल पहुंची। रोशनी, आज मुझे फिर से वही सपना, वही चेहरा, शायद यहाँ मुझे सच मिल जाए। उसी समय जंगल में आदित्य अपनी तल्लीनता में डूबा हुआ जंगल की गहराई में मिट्टी खोद रहा था। ला 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 ला, मिट्टी की खुशबू में सपना बसा है। कण कण में तेरा चेहरा बसा है। पत्थर से तेरी मूरत मैं बनाऊं, और तू मिल जाए तो तुझको मैं अपना बनाऊं। मिट्टी की खुशबू, ला ला ला। तभी दूर से राजकुमारी अवंतिका और रोशनी की निगाह उस पर पड़ी। रोशनी, देखो, वही है शायद, वही व्यक्ति जो मेरे सपने में मुझे वरमाला पहनाता है। क्या सचमुच? तुम पक्के यकीन से कह रही हो ना? कहीं तुम्हारी कल्पना तो नहीं? नहीं रोशनी, मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल सपनी जैसा। मुझे और पास जाकर देखना होगा। अवंतिका और रोशनी उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई।
राजकुमारी जी, अरे राजकुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? जल्दी से चलिए बेटा जी, महल में सब आपका ही तो इंतजार कर रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है, चलिए चलिए, देर हो रही है। लेकिन मंत्री जी, मुझे। ओहो, नहीं नहीं बेटी, अभी नहीं, चलिए चलिए, सब लोग बेचैन हो रहे हैं वहाँ पे। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। मजबूरी में राजकुमारी अवंतिका महल की ओर लौट गई। दूसरी ओर आदित्य मिट्टी लेकर अपने घर पहुंचा। उसने फिर से अपनी मूर्तियां को लेकर बाजार में बेचने निकल पड़ा। तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आया। हाँ भाई, भाई ये मूर्ति तो मुझे वाकई में बहुत पसंद आई। क्या तुम इसे मुझे दोगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। पर तुम इस गांव के नहीं लगते भाई। हाँ 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 हाँ, मैं पास के गांव से आया हूँ, पर देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये मूर्ति मेरे दिल को बहुत भा गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें ये मूर्ति इतनी प्रिय है तो ले जाओ भैया, बाहर से आए हो, मेहमान हो। आदमी ने एक पल सोचा, फिर अपने कंधे पर बैठे पक्षी को देखा। देखो भाई, मेरे पास धन तो नहीं है, पर तुम्हें खाली हाथ भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करो, ये पक्षी ले लो। इसे मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पक्षी बड़ा ही रहस्यमयी है, आने वाली घटनाओं का आभास पहले ही कर लेता है। तुम ये ले लो। क्या सचमुच? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। पर सही बताऊं, इसकी बातें तो मेरी समझ से बाहर की हैं। हो सकता है ये तुम्हारी मदद कर दे। ले जाओ, इसको अपना साथी बना लो। आदित्य ने खुशी खुशी वो पक्षी स्वीकार कर लिया और आदमी को मूर्ति दे दी। वो अजनबी वहाँ से चला गया। सुनो, अब तुम मेरे साथी हो। शायद सच में तुम मेरे जीवन में कोई नई दिशा ले आओ। उधर राजमहल में रात का सन्नाटा गहराने लगा था। जन्मदिन की पूजा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन राजा का चेहरा गंभीर था। उनके मन में कई वर्षों पुरानी एक भविष्यवाणी की गूंज उठ रही थी। हो, क्या सचमुच वो घड़ी आने वाली है? वो भविष्यवाणी जिसे मैंने इतने वर्षों तक छिपाए रखा। रानी कौशल्या ने राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। रानी, मेरा मन बहुत भयभीत है। दरअसल वर्षों पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि जब अवंतिका 18 वर्ष की हो जाएगी तो वो आखिर आप मुझे क्यों नहीं बताते महाराज? अरे, मैंने सोचा था कि शायद ये भविष्यवाणी झूठी साबित हो, परंतु मेरे हृदय में भय बन रहा है। मुझे डर लग रहा है। घड़ी की सुई जैसे ही रात के 12 पर पहुंची, देखते ही देखते कुछ ही पलों में वे एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई। अवंतिका! हे भगवान, यही वो श्राप है। यानी कि भविष्यवाणी सत्य हो गई। हे भगवान, हे प्रभु। महल में चीख पुकार मच गई। सारा राज दरबार स्तब्ध था। राजा बहुत दुखी हो गए और बोले, हे ईश्वर, हमारी पुत्री की रक्षा करो, हम असहाय हैं, असहाय। उधर उसी रात आदित्य गहरी नींद में सो रहा था। नींद में उसके सपनों की उसने देखा स्वप्न सुंदरी मूर्ति उसके सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों में अनकहा दर्द था। तुम कौन हो? मेरा तुमसे क्या नाता है? तुम मेरे सपने में क्यों आती हो? काश तुम बोल पाती तो कितना अच्छा होता। इतना कहते ही अचानक मूर्ति के रहस्यमय शब्द थिरकने लगे। आदित्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस जन्म में भी तुमसे दूर हो जाऊंगी। क्या इस जन्म भी? क्या मतलब है? क्या बात कह रही हो? मैं समझ नहीं पाया। पर उत्तर देने से पहले ही मूर्ति धुंध की तरह विलीन हो गई। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अचानक उसकी नींद टूट गई। वो घबरा कर उठा और देखा, सचमुच वो मूर्ति जो उसकी सबसे प्रिय थी अपने स्थान से गायब हो चुकी थी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मूर्ति आखिरकार कहाँ चली गई? हे भगवान, आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? रात बेचैनी में बीत गई। सुबह की किरणें फूटी, पर आदित्य का चेहरा अब भी परेशानियों से घिरा था। तभी उसके पास रखा पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ रहस्यमय अंदाज में बोला, पत्थर भीतर प्राण छुपा है, परेशान तू क्यों खड़ा है? मूर्ति है या सपनों की साया, अगर जानना है उसकी काया। जंगल गहरे अंधियारे पथ, द्वार खुलेंगे दूसरे पथ, वही मिलेगा तुझको सत्य। हाय रे, राम 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 राम। तुम तो सच में बोलते हो? अरे तेरी, हमको तो ये लगा था कि वो आदमी हमको ऐसे ही झूठ बोल गया था। गजब भाई गजब। लेकिन तुम्हारी आवाज, बाप रे, कितनी रहस्यमयी है। अब समझा तुम्हारी कविता का अर्थ। वो मूर्ति वही जिसने मुझसे मदद मांगी थी। उसे ढूंढने के लिए मुझे जंगल जाना होगा। वहां कोई ऐसी जगह होगी जो दूसरी दुनिया के द्वार खोलती है। यही वो सत्य है जिसकी ओर तुम इशारा कर रहे हो। उसकी आंखों में अब दृढ़ निश्चय था। डर और उलझन की जगह अब एक नई राह का संकेत था। रहस्य भरे शब्द उसे जंगल की ओर ले जाने लगे। काफी देर तक भटकने के बाद थककर आदित्य एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। बाप रे बाप, क्या मैं फालतू में यहाँ चला आया क्या? अरे हमरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि काहे चले आए, क्या है यहाँ। इसी सोच में डूबा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक अजीब साधु बाबा धीरे धीरे एक वृक्ष की ओर बढ़ रहे थे। साधु ने एक पल ठहर कर इधर उधर देखा, फिर उस वृक्ष की ओर कदम बढ़ाए। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो साधु पल भर में गायब हो गया। अरे दादा रे दादा, ये मैंने सही देखा ना? वो अचानक से कहां चले गए? बाप रे, ये कोई सपना तो नहीं? नहीं, ये कोई सपना अपना तो नहीं है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता। ये तो कोई रहस्यमयी द्वार है। आदित्य बिना देर किए उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसका पूरा शरीर एक तेज प्रकाश में डूब गया और अगले ही पल आदित्य भी उसी साधु की तरह गायब होकर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया। ये कैसी जगह है? बाप रे बाप, लगता है कि यही है वो दूसरी दुनिया और यहीं मिलेगा मेरे सवालों का जवाब। डर और हैरानी के बीच वो सावधानी से कुछ कदम आगे बढ़ा था। अचानक सामने वही साधु प्रकट हो गया। साधु बाबा, आप यहाँ? मैंने देखा था कि आप उस पेड़ को छूते ही गायब हो गए थे, तो मैंने भी वैसा किया और यहाँ आ गया। अनर्थ, घोर अनर्थ! ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये स्थान कोई साधारण नहीं है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्यों बाबा? इस जगह में आखिर है क्या? ये दूसरी दुनिया है, खतरों और रहस्यों से भरी हुई। यहाँ समय और सत्य का कोई अर्थ नहीं है। जो इसमें जरा भी देर करता है वो कभी
वापस नहीं जा पाता, हमेशा के लिए यही फंस जाता है। लेकिन साधु बाबा, अगर यहाँ रहना इतना खतरनाक है तो फिर आप यहाँ कैसे? तुम तो बड़े ही ढीठ मानव लगते हो। मैं यहाँ क्यों हूँ, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। पर मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके इस द्वार से लौट जाओ, वरना यहीं फंस कर रह जाओगे। इतना कहकर साधु बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए। क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। क्या सचमुच लौट ही जाऊं क्या, या फिर इस रहस्य को समझने की कोशिश करूं? उलझनों में डूबे आदित्य के कंधे पर बैठे पक्षी ने कीमत से रहस्यमय शब्द थिरकने लगे। सुन रे मानव, खेल है विचित्रा, सत्य नहीं जो दिखेगा चरित्रा। बात जो मैंने तुझसे कही, उसी पे रखना विश्वास सही। ओ, मतलब ये खेल बड़ा विचित्र है। जो मुझे सामने दिख रहा है वो सत्य नहीं है, असलियत कुछ और ही है। यानी हर रूप, हर चेहरा छलावा भी हो सकता है। इन बातों ने आदित्य का मन और भी चौकन्ना कर दिया। अगली सुबह आदित्य की नजर दूर उसी पेड़ की ओर गई। वो साधु फिर से उसी पेड़ से आता दिखाई दिया। वो चुपचाप साधु के पीछे चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद साधु एक गहरी और अंधेरी गुफा के सामने आकर रुका। अचानक ही साधु एक भयावह तांत्रिक बन गया। हे भगवान, ये तो साधु नहीं, ये तो तांत्रिक है। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। चारों तरफ केवल मंत्रों की गूंज और सामने जलती हुई अग्नि की लपटें थी। आदित्य धीरे धीरे भीतर बढ़ा और पत्थर के पीछे छिपकर देखने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मूर्ख मानव फिर से यहाँ लौट आया। उसे क्या पता कि मैंने ही अपना रूप बदल कर उसे धोखा दिया। पिछले जन्म की तरह इस बार भी कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द उस राजकुमारी अवंतिका से विवाह करना होगा, और जैसे ही ये विवाह पूर्ण होगा मेरी साधना पूरी हो जाएगी और मैं इस पूरी दुनिया का शासक बन जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। तांत्रिक के पास ही लोहे की जंजीरों में एक बेहद खूबसूरत युवती राजकुमारी अवंतिका बंधी हुई थी। हे भगवान, ये तो वही चेहरा, वही रूप। हाँ, ये तो वही मूर्ति है जिसे मैं बनाता रहा हूँ। यही तो मेरे सपनों में आती रही है। ओह, इसका मतलब ये कोई मूर्ति नहीं थी, ये जीवित है। ये तो राजकुमारी अवंतिका हैं। हाँ, जरूर मेरा इनसे कोई पुराना नाता है। नहीं, मैं रानी को ऐसे कैद नहीं रहने दूंगा। मुझे अवंतिका को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन बचाऊंगा कैसे? अगर मैं सीधे सामने गया तो तांत्रिक तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आहा, मुझे कोई और उपाय निकालना होगा। क्या करूं? कैसे रानी से बात करूं? क्या करूं? मत घबरा, सुन मेरी बात। सही वही क्षण तांत्रिक जब मुंह दे आंख। रानी से बात तभी हो पाए जब बिन भय तू कदम बढ़ाए। आदित्य ने पंछी की बातों पर गौर किया। वो देखता है तांत्रिक आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। उसकी पीठ अवंतिका की ओर थी। आदित्य ने मौका पाकर धीरे धीरे पत्थर के पीछे से कदम बढ़ाए और अवंतिका के पास पहुंच गया।
राजकुमारी अवंतिका की आंखें चमक उठी। उन्होंने देखा उनके सामने वही शख्स खड़ा है जिसे वे अपने सपनों में देखती आई थी। उनका मन उम्मीद से जगमगा गया। राजकुमारी जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपको बाहर निकाल लूंगा, पर आप ये बताइए, ये तांत्रिक आपको क्यों कैद करके रखे हुए है? वो तांत्रिक पिछले जन्म से मेरा पीछा कर रहा है। वो हर बार मुझे पाना चाहता है, लेकिन हर जन्म में असफल हो जाता है। इस बार उसने मुझे इस रहस्यमयी दुनिया में कैद कर लिया है। अगर उसने मुझसे विवाह कर लिया तो उसकी साधना पूरी हो जाएगी और वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। हाँ, क्या मैं भी उस कहानी का हिस्सा था? शायद मेरा भी रिश्ता पिछले जन्म से ही है। क्या मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इन्हें बचाया था? इतना सोच ही रहा था कि अचानक गुफा की दीवारें हिल उठी एक भयावह आवाज से। मूर्ख मानव, तो तू पीछे जाकर छिपा हुआ है। तू सोचता है कि मुझे मिटा देगा? मैं श्राप हूँ। मैं श्राप हूँ और श्राप कभी मिटते नहीं। पिछले जन्म में भी तू मेरी राह में आया था और इस जन्म में भी तू वही गलती कर रहा है। लेकिन इस बार मेरी शक्तियों का तुझे अंदाजा नहीं है। इतना कहते ही तांत्रिक ने आदित्य पर हमला किया। आदित्य समय पर झुककर बगल में हो गया। हाँ, हे भगवान, ये तांत्रिक तो सचमुच बहुत ताकतवर है। अरे रे, आखिर इसे हराने की तरकीब क्या हो सकती है? उसी समय पक्षी फिर अपने अंदाज में बोला, राख से उठेगा अंधकार, पर सत्य है उसका संहार। मरेगा जब मिलेंगे दो, प्रेम ही होगा वध का शो। जैसे ही राजकुमारी और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ थामा, उनके बीच एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो दिव्य प्रकाश पक्षी की नीली किरणों से मिल गया और एक शक्तिशाली चक्र बनकर तांत्रिक पर टूट पड़ा। ओम ह्रीं क्लीं ओम ओम, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम हम फट स्वाहा। तांत्रिक की राख हवा में घुल गई। दोनों खुशी खुशी राजमहल पहुँचे। महल में राजा और रानी अवंतिका को जीवित देखकर गदगद हो उठे। राजकुमारी ने सारी बातें राजा को बताई, पर तभी रंग बिरंगी किरणों से महल के प्रांगण में एक साधु बाबा प्रकट हुए, जिन्होंने सालों पहले राजा को भविष्यवाणी सुनाई थी। महात्मन आप, सचमुच आप ही वो हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी बेटी 18 वर्ष में पत्थर की मूरत बन जाएगी। हाँ महाराज, वही भविष्यवाणी थी, पर सत्य ये था कि ये श्राप केवल प्रेम और साहस से ही टूट सकता था। राजकुमारी अवंतिका और आदित्य, तुम दोनों केवल इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों से ही पति पत्नी हो। इसीलिए अवंतिका, तुम्हारे सपनों में आई आदित्य और तुम्हारी प्रतिमा उसी के रूप में ढलती रही। वो तांत्रिक पिछले जन्मों से ही अवंतिका को पाना चाहता था, परंतु हर बार तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा साहस उसके मार्ग में दीवार बन गया। आज भी इतिहास ने स्वयं को दोहराया है। हाँ, शायद यही हमारा भाग्य था अवंतिका। प्यार जो जन्मों को बांध ले, उसे कोई तांत्रिक, कोई श्राप नहीं तोड़ सकता।